बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम अल्ताफ़ हुसैन। आज जिस लेसन के बारे में हम जानेंगे वो है कंपेयरिंग ब्रीदिंग एंड बर्निंग। आपको याद होगा सबसे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये जाना कि फूड यानी खुराक किस तरह कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स से सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होती है यानी तब्दील होती है। जैसा कि फूड का न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और ब्लड उन्हें सेल्स में ले जाता है। फिर हमने ब्रीदिंग यानी सांस लेने के अमल को पढ़ा था, जिसमें हवा लंग्स में जाती है यानी एयर लंग्स में जाती है। पूरी एयर में से ब्लड लंग्स से सिर्फ ऑक्सीजन को लेकर सेल्स में चला जाता है। अब ग्लूकोज डाइजेस्टिव सिस्टम से और ऑक्सीजन ब्रीदिंग से सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए यानी ब्लड के ज़रिए सेल्स में पहुंच जाते हैं। सेल्स इन्हें इस्तेमाल करके एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। इसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। यहाँ सेलुलर रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग का नाम दिया हुआ है। दरअसल ब्रीदिंग तो सांस को लंग्स में अंदर ले जाना और लंग्स से बाहर ले जाने को कहते हैं। एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन में ही बनते हैं। जलने का अमल जिसे कंबस्चन या फिर बर्निंग कहते हैं, इसमें भी एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। आज हमने बर्निंग या कंबस्चन या जलने का मवाजना करना है, कंपैरिजन करना है सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ, जिसे यहाँ ब्रीदिंग कहा गया है, जो हमें इनके दरमियान डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटी को बताता है। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ देख रहे हैं जलने का अमल है, कंबस्चन है और इसमें वुड जल रही है। वुड, पेट्रोल या नेचुरल गैस, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन हैं। हाइड्रोकार्बन जलते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में। हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलते हैं और प्रोडक्ट के तौर पर हमें देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और हीट एनर्जी। ये कंबस्चन है। अब आप देखें कि इधर ये भी कंबस्चन का अमल है, ये भी कंबस्चन का अमल हो रहा है। साथ ही नीचे सेलुलर रेस्पिरेशन है। आप इसको देखिए, इसमें वुड है। वुड आप देखें ये जलेगी ऑक्सीजन की मौजूदगी में। ऑक्सीजन और फिर हीट एनर्जी, हीट एंड लाइट एनर्जी हमें देगी। इसमें हीट और लाइट एनर्जी है। फिर आप देखें जनाब, यहाँ से प्रोडक्ट के तौर पर क्या हमें मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, नीचे सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सेलुलर रेस्पिरेशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन में फूड है। अब सामने आपको फूड नज़र आ रही है, ये फूड, फिर ऑक्सीजन, इन दोनों को इस्तेमाल में सेल्स लाके एनर्जी, और एनर्जी भी किस सूरत में, एनर्जी स्टोर कर लेते हैं एटी में, ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें वो स्टोर कर लेते हैं। ये ATP एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। अब आप देखें कि यहाँ से फिर हमें कार्बन डाइऑक्साइड और फिर हमें मिल रही है यहाँ वाटर वेपर। एनर्जी तो आपने जान ली। ये जो है ये कंबस्चन का अमल है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन है। दोनों में आप देखें, इसके बारे में भी हम अभी जानते हैं, थोड़ा सा और भी पढ़ लेते हैं हम। ये केरोसिन ऑयल है, माफ़ कीजिएगा, ये गैसोलीन। गैसोलीन दरअसल नॉर्दर्न अमेरिका में पेट्रोल को कहते हैं, गैसोलीन। वो जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होता है और हमें देता है एनर्जी, हीट एनर्जी। कंबस्चन हो रहा है, हीट एनर्जी देगा और फिर हमें किनेटिक एनर्जी देगा, जिससे गाड़ी चलेगी। और उसकी बाद जो हमें
यहाँ मिल रहा है, वो मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब ये तो फिर कंबस्चन का अमल हुआ ना। अब सेलुलर रेस्पिरेशन की बात मैं करूँ, ये सारा सेलुलर रेस्पिरेशन है। ये शुगर है यानी ग्लूकोज है, और आप देखें इसको थोड़ा सा जूम करके, नीचे जो है ये ऑक्सीजन है। ये दोनों मिल जाते हैं कहाँ भला? सेल्स में। ये सेल है, ये सेल है, और सेल में आप देखें कि ये दोनों मिल के सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज की एटीपी के मॉलिक्यूल्स देते हैं, और इन्हें फिर सेल्स मज़ीद इस्तेमाल कर लेते हैं, इसे स्टोर कर लेते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो ही ज़रूरत पड़ती रहती है इन्हीं एटीपी को सेल्स इस्तेमाल करते रहते हैं। और फिर हमें क्या, एनर्जी के बाद हमें फिर वही मिल रहा है, वो मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी में आप ये देखें कि कंबस्चन और सेलुलर रेस्पिरेशन में दोनों में फ्यूल और ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहा है, यानी फ्यूल एज ए हाइड्रोकार्बन इस्तेमाल में हो रहा है, या फिर ग्लूकोज एज ए फ्यूल इस्तेमाल हो। सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज एज ए फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, और जलने के अमल में पेट्रोल, नेचुरल गैस, वुड हाइड्रोकार्बन की सूरत में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन दोनों में ऑक्सीजन इस्तेमाल हो के हमें क्या दे रहे हैं? अब दोनों में फ्यूल्स और ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहे हैं, ये सिमिलैरिटी है। और बन क्या रहा है दोनों में? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और बन रहा है, आप देखें मैं पहले भी दिखा चुका हूँ आपको, और बन रहा है, ये देखें, हीट एनर्जी। यहाँ हीट एनर्जी और यहाँ एटीपी एनर्जी, दोनों में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एटीपी फॉर्म में एनर्जी। ये सिमिलैरिटी है। और डिफरेंसेस क्या हैं? डिफरेंसेस ये हैं कि मेन डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोसेस इज द रेट एट विच दे रिलीज एनर्जी। वो स्पीड है एनर्जी की, कि किस तरह स्पीड से या किस रेट से एनर्जी जो है वो इमिट करते हैं दोनों रिएक्शन। बर्निंग ड्यूरिंग द ब्रीदिंग रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ वेरी स्लो देन बर्निंग। बर्निंग की निस्बत जो ब्रीदिंग है यानी सेलुलर रेस्पिरेशन, उसमें स्लो एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज होती है, और इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब दूसरा डिफरेंस ये है कि जलने के अमल के दौरान हीट की सूरत में एनर्जी वेस्ट हो जाती है, लेकिन आप देखें कि रेस्पिरेशन में जो एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में कंट्रोल्ड हो जाती है, स्टोर्ड हो जाती है, और सेल्स उसे इस्तेमाल में लाते रहते हैं। आज हमने कंपैरिजन पढ़ा बिटवीन ब्रीदिंग यानी सेलुलर रेस्पिरेशन एंड बर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।